पेशेंट को चेस्ट में पेन हो रहा है, हार्ट अटैक से संबंधित यदि लग रहा है कि हार्ट अटैक आ सकता है या आने वाला है, तो 2-3 उपाय हम लोग यदि करेंगे तो तुरंत हार्ट अटैक से हमको मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर नवीन से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आजकल हम देखते हैं कि अगर कोई चल रहा है, चलते चलते अचानक गिरता है और थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। सडन अटैक और मृत्यु आजकल आम हो गया है। चाहे कोई डांस कर रहा है, उस वक्त डांस करते करते गिर जाता है। इस तरीके से ये मृत्यु होना हार्ट अटैक की वजह से आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप हमें ये बताइए कि हार्ट अटैक होता किन वजहों से है, किन कारणों की वजहों से होता है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, हमारा हार्ट का एक मसल है, इसे मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। और एक्चुअली हार्ट अटैक का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कहीं ना कहीं आर्टरी में, जिस आर्टरी से हमारे ऑर्गन को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, और उसमें कहीं ना कहीं प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, या कहीं क्लॉटिंग हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है। या बहुत सारे पेशेंट हैं उनमें लिपिड प्रोफाइल तो नॉर्मल आता है, फिर भी उनमें ब्लॉकेज आता है। तो ऐसे पेशेंट का जनरली कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, या विभिन्न तरह के सॉल्ट का डिपोजिशन वहां पर हो जाता है। या बॉडी के अंदर यदि कोलेजन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस अभी हम देखते हैं आजकल के समय में। अभी जस्ट 3 दिन पहले हमको एक हमारे रिलेटिव का फोन आया कि हमारे अगल बगल में 3 व्यक्तियों का हार्ट अटैक हो गया है। अभी ठंड शुरू भी नहीं हुआ है उतने तेज से। तो हम देखते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल अगर हम देखें एक कॉमन मैन का, तो सुबह में उठना, उठ करके सबसे पहले चाय बिस्किट लेना, फिर उसके बाद से पराठा लेकर के, पराठा और तरह तरह की सब्जियों को लेकर के हम लोग भोजन करते हैं। फिर अपनी ड्यूटी चले जाते हैं, वहां पर जाते हैं, फिर छोले भटूरे, समोसा, लिट्टी, चाट पकौड़े खाते हैं। फिर रात में जब लौटते हैं मटन, चिकन और हेवी डाइट लेते हैं। फिर तरह तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, मिल्क लेते हैं। और इस तरह के पूरी शेड्यूल में हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा अल्कलाइन भोजन बिल्कुल इसमें से वैनिश हो गया रहता है। और इस तरह का डाइट हम लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं, तो या हमारे समाज में इतना हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। तो यही सब तो कारण है कि हमारे हार्ट जिस तरह से स्वस्थ रहते हैं, उसको स्वस्थ रहने के लिए जितने भी प्रोटोकॉल है, कोई भी प्रोटोकॉल हम फॉलो नहीं करते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारे समाज में कोई बैठे बैठे हार्ट अटैक से मर जा रहा है, कोई डांस करते करते, कोई एक्सरसाइज करते करते। अभी विगत 1 साल के अंदर में देखे कई बॉलीवुड एक्टर जो हैं, एक्टर एक्ट्रेस हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, और हमारे बॉडी को जो चाहिए डाइट, उस डाइट को हम बॉडी को नहीं देते हैं। यही हमारे हार्ट अटैक का मेन कारण आजकल हो गया है। क्या बीपी, शुगर भी हार्ट अटैक का कारण बनते हैं? अभी जैसे हमारे रिलेटिव का फोन आया 3 हार्ट अटैक पेशेंट का, तो हमने पूरा उस पेशेंट का फीडबैक लिया, उनकी कौन कौन सी बीमारियां थी। एक पेशेंट थे जो ड्रिंकर थे, डेली ड्रिंक करते थे, और बाकी 2 पेशेंट थे डायबिटिक थे। तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट, डायबिटिक का पेशेंट यदि अपने डाइट को फॉलो नहीं करता है और कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो ऐसे पेशेंट को निश्चित रूप से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। या अभी हम देखें तो अधिकतर हमारा हार्ट अटैक एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन बॉडी में तो शो नहीं होता है जिससे कि हम उसका डायग्नोसिस कराएं या ट्रीटमेंट कराएं, और एट रैंडम हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन हार्ट अटैक आने से पहले कुछ ना कुछ वह सिम्टम देता है जिसको हम इग्नोर करते हैं। और अधिकतर आदमी इसको गैस के बारे में हम लोग सोच लेते हैं कि बॉडी के अंदर गैस का फॉर्मेशन हो गया है। हार्ट अटैक आने से पहले कुछ सिम्टम वह देता है। सबसे पहले हमारा वो कौन से सिम्टम्स हैं जो जिनको देख करके एक आम इंसान पता कर सकता है कि उसको हार्ट अटैक होने वाला है या कुछ टाइम बाद अटैक हो सकता है? ऐसे कैसे पता चलेगा एक आम इंसान को? क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो भारी भरकम खर्चा बता देते हैं टेस्ट के ऊपर, तो आम इंसान खुद कैसे जाने?
देखिए, हम घर बैठे भी चेक कर सकते हैं कि हमारे हार्ट में कितना परसेंट ब्लॉकेज है। इसका तो दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि यदि किसी पेशेंट को हम दौड़ाते हैं और थोड़े दौड़ के बाद ही यदि उसकी सांसें फूलने लगती हैं, तो हम समझेंगे कि पेशेंट को 70% का ब्लॉकेज हो गया है। यदि किसी पेशेंट को हम लोग ब्रिस्क वॉकिंग कराते हैं, थोड़ा तेजी से वॉकिंग कराते हैं, और उस पेशेंट को यदि अस्थमा की समस्या नहीं है और श्वास फूलने लगता है, तो हम समझेंगे कि उस पेशेंट को 80% ब्लॉकेज आ गया है। या 15-20 कदम चलने के बाद ही सांस फूलने लगता है, तो ऐसे पेशेंट को 90% ब्लॉकेज की संभावना हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो चेयर से 10 कदम भी नहीं चल पाते हैं, चेयर से उठ करके या बेड से उठ करके, तो हम समझेंगे उनको 100% ब्लॉकेज हो गया है। या हमारे पास यदि ऑक्सीमीटर है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन और हार्ट का रेट चेक करते हैं, यदि ऑक्सीमीटर है तो ऑक्सीमीटर से बड़ा अच्छे से हम लोग इसको जांच कर सकते हैं। जनरली एक हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट जो है 72 होता है, और 1 मिनट के लिए उसको हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, कुछ वर्कआउट कराते हैं, या 1 मिनट का उसको दौड़ लगा देते हैं। 1 मिनट दौड़ के बाद यदि उसका हार्ट बीट 40% मान लीजिए बढ़ गया, 40 काउंट में बढ़ गया, 72 + 40 112 हो गया है, फिर 1 मिनट हम लोग उसको रुकते हैं। 1 मिनट रुकने के बाद फिर चेक करते हैं हमारा हार्ट रेट कितना डाउन हुआ है। वही डाउन हमारा बताएगा कि कितना परसेंट हमारा हार्ट में ब्लॉकेज है या हार्ट अटैक की संभावना है। यदि 10 से 12 काउंट में यदि कमी आती है 1 मिनट के बाद, तो वह पेशेंट हार्ट अटैक के रिस्क में हम लोग समझेंगे। यदि 13 से लेकर 20 तक काउंटिंग में यदि हमारा हार्ट बीट कम हो रहा है 1 मिनट हमारा फिजिकल एक्टिविटी के बाद, तो हम समझेंगे मॉडरेट रिस्क में है। यदि 21 से लेकर यदि 40 तक कम हो जाता है हार्ट बीट, तो हम समझेंगे कि पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ है। ये तो हम घर बैठे बैठे पता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ हमारा हार्ट अटैक होने से पहले कुछ ना कुछ बॉडी हमारा सिम्टम देता है, जिसमें सबसे पहला सिम्टम है चेस्ट में लेफ्ट साइड में पेन होना, या पूरे लेफ्ट साइड में पूरे कंधे की तरफ पेन होना, कंधे के पीछे पेन होना, लेफ्ट साइड में पूरा जबड़ा रीजन में पेन होना, और पेन ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। श्वास लेने में तकलीफ होती है, कभी कभी हम बेचैनी फील करते हैं, ठंड के दिनों में पसीना का फीलिंग होने लगता है। इस तरह का जब सिम्टम शो होता है, तो हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है और हार्ट अटैक की संभावना के दायरे में हम। जी, कई बार लोगों को ये भी नहीं पता चलता है कि उनको ये पेन हार्ट का है या एसिडिटी का पेन है, किस चीज का से उनको पेन हो रहा है ये नहीं वो पता कर पाते हैं। तो ऐसे में कैसे पता करें कि ये एसिडिटी की वजह से है या ये हार्ट में पेन हो रहा है? देखिए, जैसे किसी पेशेंट को एसिड के वजह से यदि हार्ट में पेन होता है, तो हम देखेंगे कि पेशेंट का डाइट क्या रहा है एक दिन पहले से लेके और अभी तक। जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको किसी डाइट के लेने से गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, खासकर फाइब्रस कोई चीज ले लेते हैं तो गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, या फ्रिज की रखी कोई चीजों को ले लेते हैं तो उस कंडीशन को गैस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यदि उन चीजों को लेने से यदि हमको समझ में आ रहा है हार्ट में पेन हो रहा है, तो वह गैस की वजह से हो सकता है, लेकिन और वह पेन रेडिएट करता है, वह पेन जो है किसी खास जगह पर होता है और अगल बगल में भी रेडिएट करता है, तो वो एसिडिटी का पेन हो सकता है, गैस का पेन हो सकता है। लेकिन पार्टिकुलर रीजन में यदि कंटिन्यू पेन हो रहा है, तो वो पेन हमारा हार्ट अटैक का या हार्ट में ब्लॉकेज का या हार्ट से संबंधित किसी भी डिजीज का वह संकेत दे सकता है। जी, डॉक्टर नवीन हमें ये भी बताइए कि जब ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या उसको खोला जा सकता है? हार्ट के ब्लॉकेज को पूरी तरीके से खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमको अपने डाइट को चेंज करना होगा और अपने डेली रूटीन को भी चेंज करना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमको मॉर्निंग के समय में ब्रिस्क वॉकिंग जरूर करना पड़ेगा, कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक। या सबसे अच्छा है कि गार्डन में कहीं घूमते हैं तो चारों तरफ के वातावरण में हरियाली हम लोग देखते हैं, तो वो अंदर से भी हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम करता है। तो सबसे अच्छा है कि बाहर की तरफ निकल करके टहलिए। यदि स्पेस है तो, स्पेस नहीं है तो अपने रूफ के ऊपर भी हम लोग टहल सकते हैं, या अपने सेल्फ गार्डन है तो उसमें भी टहल सकते हैं।
और सुबह के समय में निश्चित रूप से 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, जिस हिसाब से अपना टाइम है, टाइमिंग को सेट करके प्राणायाम हम लोग जरूर करेंगे। तो ये हमारा रूटीन हो गया हमारे फिजिकल एक्टिविटी का। इसके अलावा हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड युक्त भोजन का सेवन करना, जिसमें हार्ट के पेशेंट के लिए लाल और नारंगी रंग के जितनी भी डाइट हैं या जितने भी फल सब्जियां हैं वह बड़ा फायदा करता है। तो इसमें सबसे अच्छा है चुकंदर, लेकिन चुकंदर के सेवन से बहुत लोगों को गैस बन जाती है। तो सबसे अच्छा है कि बीट रूट और कैरेट दोनों का जूस मिक्स करके हम पिएंगे, या रॉ फॉर्म में ले रहे हैं तो मिक्स रूप में हम लोग उसको चबा चबा के धीरे धीरे सुबह में खाली पेट लेंगे। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है हरी लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, खासकर उसको डायरेक्ट जब हम लोग लेते हैं तो। इसमें सबसे अच्छा है पान का सेवन करना। यदि हम लोग 2 पान की पत्तियों का पीस करके यदि जूस बना के पीते हैं तो पीने में बड़ा स्वाद आता है। और यदि श्वास हमारा फूल रहा है अस्थमा की वजह से, हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से, दोनों में बड़ा अच्छा लाभ करता है। और यदि पेशेंट को हार्ट से संबंधित कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें थोड़ा लहसुन अदरक मिक्स करके यदि पीस देते हैं, और पेशेंट यदि डायबिटीज का नहीं है तो उसमें हम लोग शहद डाल करके पी सकते हैं। यदि पेशेंट डायबिटीज का है तो उसमें हम शहद नहीं डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिक्स करके हम लोग पीते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ठंड के सीजन में हम देखते हैं कि पसीना हमको नहीं अधिक होता है या पानी लोग कम पीते हैं, तो उस कंडीशन में भी हार्ट से संबंधित कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो ठंड के सीजन में चटनी का सेवन जरूर करना चाहिए। और धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीफ जो है ठंड के समय में बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। उसी के अंदर हरी मिर्च, लहसुन, पुदीने की पत्ती या हरी लहसुन डाल करके उसका चटनी बनाते हैं। आंवला का सीजन है, आंवला डाल देंगे तो कोलेजन का फॉर्मेशन बॉडी में बहुत अच्छे से होने लगता है। और विटामिन सी जो है ब्लॉकेज को खोलने का, ब्लॉकेज को तोड़ने का बड़ा अच्छा काम करता है। तो जब तक ठंड का सीजन है, आंवला धनिया पत्ती मिल रही है, हम लोग को चटनी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। और फलों में सेव, अनार, पपीता, ये सब हम लोग को निश्चित रूप से लेना चाहिए। भोजन में सलाद लेना चाहिए, हरी साग सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए, और लाल और नारंगी रंग के फलों का सेवन अधिक करना चाहिए। इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, कोलेजन का फॉर्मेशन होता है, विटामिन सी की पूर्ति होती है, और हमारा बॉडी का जो अल्कलिनिटी है वो हमारा मेंटेन हो जाता है। तो यदि इस चीज को फॉलो किया जाए तो हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं। हार्ट अटैक होने पर कौन से काढ़े पीना फायदेमंद होता है? हार्ट अटैक में सबसे अच्छा है कि विटामिन ई का सेवन करना चाहिए, अर्जुन के काढ़े का सेवन करना चाहिए, और इसके लिए पुष्कर मूल भी बड़ा फायदा करता है। पुष्कर मूल और अर्जुन को दोनों मिक्स करके काढ़े के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या इसको चूर्ण के फॉर्म में भी लेंगे तो बड़ा फायदा करेगा। यदि इसके साथ गूगल को हम मिला देते हैं, गूगल, अर्जुन और पुष्कर मूल तीनों बराबर मात्रा में ले करके यदि हम लोग लेते हैं तो हार्ट का यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है प्राइमरी स्टेज का तो बड़ा अच्छा लाभ करता है। वैसे यदि पेशेंट को हार्ट अटैक की संभावना है, या एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, या हार्ट में ब्लॉकेज 70% से ज्यादा है, तो उस केस में कुछ जड़ी बूटी युक्त मेडिसिन का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए, जिसमें अश्वगंधा है, अस्थि श्रृंखला है, बबूल है, मीठी सुरंजान है, ब्राह्मी है, चंद्रसूर है, और इसको मिक्स करके यदि लिया जाए तो बड़ा फायदा करता है। और यदि जो मिक्स नहीं कर सकते हैं, कोलेच नाम से संजीवनी आयुर्वेद का मार्केट में उपलब्ध है, उसको लेंगे तो बड़ा फायदा करेगा। लेते ही 15-20 दिनों के अंदर में यदि चेस्ट में पेन हो रहा है तो हमारा आराम हो जाता है। जी डॉक्टर नवीन, हमें आप ये भी बताइए कि जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे क्या योग, आसन, प्राणायाम करने चाहिए? हार्ट अटैक नहीं आए इसके लिए भी प्राणायाम करना चाहिए। हार्ट अटैक यदि आ गया है तो उसके बाद भी हमको प्राणायाम करना चाहिए। और यदि बाईपास हो गया है, स्टंट लग गया है, तो उस केस में हम लोग प्राणायाम बहुत धीरे धीरे और संभल करके करते हैं। हार्ट अटैक किसी भी पेशेंट को नहीं होगा यदि हमारे फैमिली में यदि हिस्ट्री है
हार्ट अटैक होने का, या हमारा डाइट कुछ उस तरह का नहीं है जैसा हम लोगों को करना चाहिए हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए, तो सबसे अच्छा है कि सुबह के समय में जिनको जो सूट करता है, या हम लोग रात को पानी में भिगो देंगे आंवला को, सुबह में खाली पेट ले लेंगे, या त्रिफला को ले लेंगे, या हरितकी को ले लेंगे, या मेथी को रात में भिगो करके सुबह में ले लेंगे, या अजवाइन को ले लेंगे, या सौंफ को ले लेंगे, जीरा को ले लेंगे। जिनको जो चीज सूट करता है, सबकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है, और प्रकृति के हिसाब से ही हम लोग को कोई चीज को फॉलो करना चाहिए। तो इन सभी चीजों में से कुछ भी यदि सुबह में हम ले लेते हैं खाली पेट में, तो हमारे हार्ट के अंदर या बॉडी के अंदर जो जो टॉक्सिन जमा होता है, फिर हार्ट अटैक का कारण बनता है, और टॉक्सिन एलिमिनेट होता रहेगा। जब टॉक्सिन हमारा एलिमिनेट होता रहेगा तो बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। जब डिपॉजिट नहीं होगा तो हमको हार्ट अटैक की संभावना नहीं रहेगी। और हम लोग क्या करते हैं, लगभग डेली किसी न किसी कैल्शियम युक्त मेडिसिन का सेवन करते हैं, और वैसे कैल्शियम बाजार में भरे पड़े हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे हार्ट में सीमेंट की तरह जाके जम जाता है। और यदि हम देखें अधिकतर मेडिसिन को, तो कैल्शियम कार्बोनेट विथ विटामिन D3 आते हैं। जब विटामिन D3 के साथ यदि कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो 20% अधिक बढ़ जाता है उसके एब्जॉर्प्शन का, और वही हमारे हार्ट में जा करके जमा हो जाते हैं। तो हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। हमारे अधिकतर डाइट में ओमेगा 6 फैटी एसिड रहता है, तो हमारा ओमेगा 3 और 6 लगभग बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 6 का अधिक सेवन करते हैं, 3 का सेवन हम लोग लगभग 9 के बराबर करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे अच्छा अलसी का सेवन करें। प्रतिदिन हमको अलसी का सेवन करना चाहिए, और अलसी को हम लोग दाल में डाल करके भी ले सकते हैं, या इस तरह से पानी में हम लोग हरी मिर्च और प्याज के साथ नींबू काली मिर्च डाल करके बनाते हैं, तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जब बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे इन्फ्लामेशन को यह बिल्कुल कम कर देता है। तो इसको हम लोग प्रतिदिन सेवन करेंगे तो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और हार्ट हमारे हमेशा के लिए मजबूत बने रहेंगे। जी, क्या हार्ट अटैक वाले को, जिनको हार्ट अटैक होने वाला हो या जिनको सिम्टम्स आ रहे हो, क्या उनको वॉक करना चाहिए? अगर वॉक करना चाहिए तो कितने देर वॉक करना चाहिए? सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए? सबसे पहला, यदि पेशेंट को चेस्ट में पेन हो रहा है, हार्ट अटैक से संबंधित यदि लग रहा है कि हार्ट अटैक आ सकता है या आने वाला है, तो 2-3 उपाय हम लोग यदि करेंगे तो तुरंत हार्ट अटैक से हमको मुक्ति मिल जाती है। उसमें हम लोग 3-4 अदरक लेकर के लगभग चबाने लगते हैं, चबाते चबाते हमारा हार्ट अटैक लगभग रुक जाता है। या 3-4 लहसुन को लेकर के यदि हम लोग चबा लेते हैं, उससे भी हमारा हार्ट अटैक यदि आने वाला है तो रुक जाता है। हमारे कलाइयां जो हैं, कलाइयों को यदि हम लोग लगते हैं रगड़ने, और सबसे अच्छा रहता है इसको रगड़ने के लिए एक स्पेशल रिंग आता है कलाई को रगड़ने के लिए। उस कलाई को यदि हम लोग रगड़ते हैं उस रिंग से, तो बड़ा फायदा करता है। या हमारी छोटी उंगली जो है, छोटी उंगली के पास यदि कोई भी आलपिन से या सेफ्टी पिन से थोड़ा सा उसको डिटॉल से साफ करके या किसी डिसइंफेक्टेंट से साफ करके उसको हम लोग पिंच कर देते हैं, 1 बूंद ब्लड आ जाता है, तो उससे हमारा हार्ट अटैक रुक जाता है। तो इन सब चीजों को यदि किया जाए तो हार्ट अटैक को इमीडिएट हम रोक सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको हॉस्पिटल तक पेशेंट को ले जाने का टाइम मिल जाएगा। यदि सीवियर अटैक आ गया तो इमीडिएट हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, लेकिन जब तक हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक बहुत देर हो जाता है। तो यदि घर पर इस प्रक्रिया को फॉलो करके यदि ले जाते हैं तो हम आसानी से बच सकते हैं। जी डॉक्टर नवीन, इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि हार्ट पेशेंट्स को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उनका खाना पीना किस तरीके का होना चाहिए, किन चीजों को खाना चाहिए, किन चीजों को बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए? अभी हम देखते हैं हमारे समाज में लगभग 90% लोग किसी न किसी रूप से नशे का सेवन करते हैं, चाहे सिगरेट के फॉर्म में हो, चाहे ड्रिंक के फॉर्म में हो। तो जब हम इन चीजों को लेते हैं तो हमारे हार्ट के अंदर की जो आर्टरियां हैं सिकुड़ने लगती हैं। तो सबसे पहले किसी नशे वाली चीजों को हमको छोड़ना होगा। यदि अपने परिवार के साथ रहना है तो नशा को छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहला तो कंडीशन ये है। दूसरा है कि हमको अधिक से अधिक हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए।
जिससे हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन बना रहे, विटामिन ई मेंटेन रहे। अगर विटामिन ई हार्ट अटैक हो गया है, उस कंडीशन में विटामिन ई के कुछ सप्लीमेंट भी मार्केट में मिलते हैं, जिसे हम लोग टोकोट्रेनोल्स नाम से जानते हैं, जो 100% नेचुरल विटामिन ई है। हम लोग जो विटामिन ई का सेवन करते हैं वह सिंथेटिक है और अधिक मात्रा में वही विटामिन ई लोग खाते हैं, और विटामिन ई लेने से कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। तो या तो हम लोग विटामिन ई टोकोट्रेनोल्स के फॉर्म में लेंगे, या विटामिन ई के लिए हम लोग हरी साग सब्जियों का सेवन करेंगे रॉ फॉर्म में, तो वो बड़ा फायदा करता है। और सुबह के समय में बाकी यदि हमारे पास 5-10 मिनट ही समय है तो कम से कम प्राणायाम जरूर कर लेंगे। कपालभाति प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे और तेजी से भस्त्रिका करेंगे। तेजी से भस्त्रिका के लिए हम लोग जहां पर हैं उसी अवस्था में या पलथी मार के बैठ जाते हैं सुखासन में, या किसी अवस्था में बैठ करके हमारे छाती के अंदर में तेजी से सांस भरना है, तेजी से छोड़ना है। तो ये हमारे हार्ट के मसल को रिलैक्स करते हैं। और आजकल नया रिसर्च आया है कि हम लोग देखते हैं कि हार्ट अटैक का जो संभावना बढ़ गया है, वो हार्ट में विसरल फैट का डिपोजिशन हो जाता है। चारों तरफ से हमारे हार्ट जो है फैट से लद जाते हैं, जिससे हम लोग विसरल फैट हमारा हार्ट को पूरी तरीके से एक तरह से पैक कर देता है। तो वो भी हार्ट अटैक का कारण है। तो जब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो वहां के विसरल फैट हटेंगे, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होने लगेगा, और नाइट्रस ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में हमारे लंग्स और हार्ट को जब मिलने लगेंगे तो वहां पर ब्लॉकेज नहीं होगा। भस्त्रिका हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे फिर करेंगे। 5 मिनट जरूर करेंगे इसको, तेजी से श्वास लेंगे छोड़ेंगे। जिनको हार्ट अटैक हो गया हो वह इनको तेजी से नहीं करना है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं, और यदि हम लोग तेजी से ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो 5 लीटर ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर में जाता है उतना ही समय में। तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीदिंग फास्ट करेंगे और बड़ा लाभ करता है। लेकिन जो जिनको हार्ट अटैक आ गया हो उनको कोई भी प्राणायाम तेजी से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, और डाइट को निश्चित रूप से फॉलो करना है। तो हार्ट का कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे हमारा आराम हो जाता है, हार्ट अटैक से मुक्ति मिल जाती है। डॉक्टर नवीन, हमारे कई दर्शक आपसे सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपना फोन नंबर बताएं। यदि हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो और उसके बारे में यदि विस्तृत जानकारी लेना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9934671229। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरी तरफ से आपका दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, डॉक्टर नवीन ने हमें बताया कि किस तरीके से हार्ट अटैक के पेशेंट को भी बचाया जा सकता है, जल्दी से उसे रिलीफ दिया जा सकता है, और अस्पताल पहुंचने का टाइम भी आपको मिल सकता है, जिसके जरिए आप पेशेंट को पूरी तरह बचा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर हम आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।